इंडिया 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 इंडिया। हाँ राहुल गांधी, हम समर्थन करते हैं राहुल गांधी का। मोदी का क्यों समर्थन करेंगे हम? क्या जरूरत है मोदी की? जिस व्यक्ति, अब उन्होंने बहुत दिन शासन कर लिया देश पे, 10 साल हो गए, अब तुम आराम लो। अब भाइयों बहनों, हमने बुलेट ट्रेन चला दी भैया। भाइयों बहनों, गंगा एक्सप्रेस वे बना दिया, कहाँ से कहाँ तक बना दिया भैया। अभी तो काम चल रहा है, नक्शा भी बात नहीं हुआ भैया। मोदी की तरह फर्जी भाषण नहीं करते हैं। बिल्लो जो चलवा दिए तो नाम है, पहले करेंगे 24 में कि हमने ये करवाया, हमने ये करवाया। ये देख लीजिए आप कि महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं। ये देश में मोदी को रहना चाहिए, ये विजय माल्या के साथ होना चाहिए, भाग जाना चाहिए इसे देश छोड़ के। ये हुजूम भी लोग मिलकर के इस तानाशाही सरकार को, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है लेकिन कार्य नहीं करती है, लेकिन दलितों का सबसे ज्यादा विरोध करती है, मुस्लिमों को मारने का काम करती है। इस सरकार को आने वाले 2024 में हम वोट की ताकत से, जो हमें बाबा साहब ने वोट की ताकत दी है, इस वोट की ताकत से हटाने का काम। तो पहले बैलेट पेपर से वो नहीं होते थे चुनाव, क्या पहले सरकारें नहीं बनती थी? गड़बड़ी तो बैलेट पेपर से भी हो सकती है। कैसे बताइए, आप बताइए बैलेट पेपर से कैसे हो सकती है? कहते हैं कि पहले अगर भैया वोटिंग होती थी तब बेटियां गायब हो जाती थी। कितने आदमी वोट डालेंगे ना, घोटाले हो जाते थे। आप घोटाले तो हर किसी में हो सकते हैं। जब सीमा हैदर वो सीमा पार करके भारत आ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। RDS 350 kg भारत आ सकता है, जवानों को उड़ा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है भारत में। हमारी भाभी की होती, भाभी होगी दल्लों की, भाभी होगी दल्लों की। जो महिला बिना पासपोर्ट के, ठीक है, बिना वीजा के, ठीक है, बिना उसके भारत की सीमा पार कर चुकी, वो किस चीज की, वो आतंकवादी है, वो किसी की भाभी है? 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए का जो मुकाबला है, कैसे देखते हैं, क्या रहेगा? एनडीए बनेगी, इंडिया या एनडीए? इंडिया इंडिया इंडिया। हाँ राहुल गांधी, हम समर्थन करते हैं राहुल गांधी का। मोदी का क्यों समर्थन करेंगे हम? क्या जरूरत है मोदी की? जिस व्यक्ति, अब उन्होंने बहुत दिन शासन कर लिया देश पे, 10 साल हो गए, अब तुम आराम लो, अब तुम अपने घर जाओ। और इंडिया में चंद्रशेखर भाई नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसको सपोर्ट करते हैं जो संविधान को बढ़ाने का काम करती है। हम योगी मोदी की तरह नहीं है बोलते हैं। जय योगी जी कहते हैं, भाइयों बहनों, हमने बुलेट ट्रेन चला दी, कहाँ से कहाँ तक चला दी भैया। भाइयों बहनों, गंगा एक्सप्रेस वे बना दिया, कहाँ से कहाँ तक बना दिया भैया। अभी तो काम चल रहा है, नक्शा भी बात नहीं हुआ भैया। मोदी की तरह फर्जी भाषण नहीं करते हैं वे। बहुत बताओ कौन सी सही बातें की है उन्होंने कभी शिक्षा के ऊपर बात की? कभी शिक्षा के ऊपर बात की? नौकरी के ऊपर बात की? रोजगार क्या नौकरी दी है सर? सुनो अरे सुनो भारत का डंका बज रहा है मोदी जी के। किस चीज का सर? सारे बच्चे उस वाली बात है, भैंस के आगे बीन बजाए जाओ तो भैंस तो हिलेगी, कुछ कहेगी थोड़ी। किस चीज का डंका बज रहा है सर? डंका उस समय में था जब कोई आदिवासी के ऊपर मुद्दा जा रहा है, कोई महिलाएं नंगी घुमाई जा रही है। ये डंका तो बज ही रहा है इंडिया में। अरे बिल्लो जो चलवा दिए तो नाम है, पहले करेंगे 24 में कि हमने ये करवाया, हमने ये करवाया। ये देख लीजिए आप कि महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं। ये देश में मोदी को रहना चाहिए, ये विजय माल्या के साथ होना चाहिए, भाग जाना चाहिए इसे देश छोड़ के। ये हुजूम भी देख ले हमारा, विपक्ष पे जो हुजूम देख ले हमारा, भेजी जा रही है। मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है वहाँ पे। मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। कैसे जिम्मेदारी? जब वहाँ महिलाओं को नंगा घुमा दिया गया, 3 महीने बाद मोदी जी बोले कि देश की दुख हो रहा है, 140 करोड़ जनता को दुख हुआ। मोदी जी बोले मोदी जी को दुख नहीं हुआ, देश की जनता को दुख हुआ है। महिला को कोई सम्मान नहीं है। जनता पार्टी के शासन में, माननीय नरेंद्र मोदी के शासन में, योगी के शासन में जो उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही और गुंडागर्दी हो रही है, उसके परिणाम इतने भयंकर हैं कि हमारे देश के उभरते हुए सितारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर जो प्राणघातक हमला हुआ, ये उसका संकेत है। ये नहीं चाहते कि कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा आगे आए और वो गरीबों की लड़ाई लड़े। योगी सरकार कह रही है माफिया खत्म हो चुका है यूपी में। देखिए, आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर होंगे
और प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर इनकी सरकार बनेगी, लेकिन कोई सरकार रोक कह नहीं रही है सकता। एनडीए जीतेगी, इंडिया हारेगी। एनडीए का तो कोई खत्म हो गया। देखिए इस धन्यवाद साथी मेरे, मैं सिर्फ आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए अगर एक सोशल मीडिया ना होती तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दलित, शोषित, वंचित समाज की घटनाओं के विषय में कोई भी आम नागरिक अपनी संवेदना व्यक्त कर पाता, क्योंकि यह सरकार कहीं न कहीं इस तरह से मीडिया को हैक करके रखी हुई है कि जिससे वो लोगों के विषय में ना जान पाए। मेरा आज जो आने का कारण है सिर्फ ये है कि कहीं इंसानियत मरता हुआ दिख रहा है। अगर हम देश के विभिन्न तरह के सामाजिक संगठनों, एक्टर्स और नेताओं को, फिल्मी हस्तियों को अगर सुरक्षा Z+ की मिल सकती है तो क्या जो सामाजिक चेतना को आगे बढ़ा रहा है उसको प्रदान करना इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या इनके नैतिक मूल्य में नहीं आता? जी क्या लगता है अब बहुजन एकजुट होंगे 2024 से पहले? देखिए ये कहीं न कहीं हमारी विडंबना है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि हम विभक्त हैं, हम कई दिशाओं में बटे हैं, लेकिन यह ज़रूर कहना चाहेंगे जब से चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं और मुहिम को छेड़ा है भीम आर्मी संगठन के रूप में, उससे ये देखा जा सकता है कि हमारी युवा कहीं न कहीं पढ़ लिख के किसी न किसी स्थान पे जाना चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण वह आज कहीं नहीं जा पा रही है, पहुँचता दिख रहा है। भीड़ है जी जी वोटों में तब्दील होते हैं मायावती में। जी चंद्रशेखर तो चंद्रशेखर ही, जी मायावती में तब्दील हो जाते हैं। देखिए चंद्रशेखर जी और बहन मायावती के बारे में हम बहुत टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, यह नेताओं का काम है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे चंद्रशेखर जी ने, भाई ने हमेशा हर एक छोटी बात मीटिंग में, किसी भी डिबेट में उन्होंने कहा है कि बहन जी मेरी माँ के समान है, मेरी बहन के समान है, मैं उनका, वो हमें बुलाएं और हम ना जाएं, ये कतई हो नहीं सकता। एक सवाल, मायावती अलग हो गई, इंडिया जो बना, जी क्या लगता है इंडिया बना, किसे देखते हैं 2024 में? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, बहुजन जिस तरफ जाएगा सरकार उसी की बनेगी, चाहे वो जो हो, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, लेकिन एनडीए की तरफ हमारा समाज तो नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ हित नहीं है। सीबीआई जांच की मांग करते हैं और इसके साथ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो बहुजन नायक हैं उनके लिए Z+ सुरक्षा की मांग करते हैं। और ये जिस तरह के सरकार जो कह रही है कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि इन्हीं की सरकार में जो इनकी गोद में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो चिन्मयानंद हो गया, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो गया, इसके अलावा आपको पता होगा इससे पहले जो दुबे कांड हुआ वो भी इन्हीं का आदमी था। क्यों मार दिया गया? इसलिए मार दिया गया, अगर वो जिंदा रहता तो भारतीय जनता पार्टी के ही राज खोलता, इसलिए तत्काल एक ही रात के अंदर उसको मार दिया गया। इसके बाद अतीक है, अतीक को क्यों मार दिया गया? अतीक के साथ वालों को क्यों मार? इस समय जो समाज के अंदर है मुस्लिमों को और दलितों को टारगेट किया जा रहा है, और इस सरकार का कोई भी अन्य जो इनके लोग हैं, जो इनके साथ राजनेता हैं, चाहे वो छोटे या बड़े लीडर्स हैं, उनको सारी शरण मिल रही है। जो हमारे लोग हैं, दलित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, यही दो लोग इस सरकार में सबसे ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। एकजुट तो होते हैं, क्या लगता है कि एकजुट होंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 21वीं सदी जो है, बाबा साहब ने बताया कि 21वीं सदी हमारी होगी, बहुजन जागेगा, और जो हमारा युवा यूथ है, आप यहाँ आज लाखों की संख्या में जो भीड़ आई है, आप देख रहे होंगे कि 70% प्लस युवाओं की भीड़ है। जी बिल्कुल होगा, 2024 में परिवर्तन होगा। हम सब लोग मिलकर के इस तानाशाही सरकार को, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है लेकिन कार्य नहीं करती है, लेकिन दलितों का सबसे ज़्यादा विरोध करती है, मुस्लिमों को मारने का काम करती है, इस सरकार को आने वाले 2024 में हम वोट की ताकत से, जो हमें बाबा साहब ने वोट की ताकत दी है, इस वोट की ताकत से हटाने का काम। उत्तराखंड से आए हैं, मेरा नाम अकरम सलमानी है। जो हमारे भाई के ऊपर, चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो हमला हुआ था, उनके लिए सुरक्षा के लिए हम आए हैं, और हम सभी को कहना चाह रहे हैं जो बीजेपी सरकार है सबसे बड़ी निकम्मी है। हमारे चंद्रशेखर भाई पे हमला हुआ है, इन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं, 1 आरोपी फरार है, अब तक भी कोई उसका पता नहीं लगा। हमसे वही है कि बीजेपी सरकार से जल्दी वो करे, और नहीं बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी तगड़ा बड़ा होगा। 2024 में क्या होगा? 2024 में हम इलेक्शन लड़ेंगे, मोदी जी को हराएंगे।